पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी खूबियाँ हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि ये मैटर का पार्टिकल है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होती है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हमने देखा कि ये डिटॉल के, सॉल्ट के, शुगर के या पोटेशियम परमैंगनेट की जो पिछली दो एक्टिविटी हमने करी उसमें हमने देखा कि ये सारे पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे पानी में। ऐसा नहीं था कि नीचे के पानी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ऊपर के पानी में कम, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ऐसा क्यों हो पा रहा है? सिमिलरली इसी तरीके से जब हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, लेमनेड होता है नींबू पानी। तो जब आप चाय, नींबू पानी या कॉफ़ी इस तरीके के बेवरेजेस बनाते हैं तो आप देखते हैं कि एक तरीके के पार्टिकल ऑफ मैटर दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको टेस्ट, स्मेल एंड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में इतनी जगह है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को जगह दे सकता है, दूसरे पार्टिकल्स को वहाँ बिठा सकता है। नाउ पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार चल रहे होते हैं, रुकते नहीं हैं। इसके लिए भी 2-3 एक्टिविटी करनी है, कर लेते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है? हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे जो अगरबत्ती होती है, जो खुशबू वाली स्टिक्स आती हैं, उसको आपको अपनी क्लास के कोने में ले जा करके रख देना है, जलाना नहीं है। और फिर आपको देखना है कि कितने दूर तक आप उसकी स्मेल को ले पा रहे हैं। ऑब्वियसली आप जब उसके बहुत क्लोज जा रहे होंगे तब आपको स्मेल पता चल रही होगी कि हाँ इसमें से स्मेल आ रही है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अब आपको उस इंसेंस स्टिक को जला देना है, ठीक है, उसको जलाना है। फिर आपको क्लास के दूसरे कोने पे जाकर ये ऑब्जर्व करना है कि इसकी स्मेल कहाँ तक आ रही है। तो आप देखेंगे कि आप इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी दूर तक फैल रही है। अब आप अपने ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड करें, ऐसा आप घर पर भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, 2 बीकर्स लेने हैं, कोई भी टम्बलर, ग्लास, बीकर कुछ भी आप ले लीजिए, उसमें आप पानी से उसको भर दीजिए, दोनों को भर दीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। आपको पहले बीकर में एक कॉर्नर से इंक डालनी है। इंक किसी भी कलर की हो सकती है, आप इसके लिए इंडिगो इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू आर एट होम। सो आपने क्या करना है, उसमें आपने इंक डालनी है पहले वाले में और दूसरे वाले में आपने हनी डालना है कॉर्नर से। दोनों बीकर में आपने डाल दिया। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। आप अगर घर पर हैं तो अपने घर के कोने में उसको छोड़ दीजिए, उसको हिलाइए मत बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिलाना है डालने के बाद। और अगर आप क्लास में हैं तो वहाँ क्लास के कॉर्नर पे उसको रख करके छोड़ दीजिए। उसके बाद में अपने ऑब्जर्वेशंस को आप रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप्स। जब आपने इंक ड्रॉप्स डाले थे तो क्या हुआ था? इमीडिएटली आपने देखा होगा कि बड़ी तेज़ी से वो इंक जो है वो फैलने लगी अपने आप ही। आपने उसको स्टिर नहीं किया, आपने उसको हिलाया नहीं। क्या ऑब्जर्व किया आपने जब आपने हनी ऐड किया? तो हनी के केस में थोड़ा जो स्लो था डाइल्यूशन, बगैर स्टिर किए थोड़ा स्लो होता है। तो कितने घंटे या दिन के बाद जो कलर है इनका वो इवनली फैल गया पानी में। तो ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक इंक की बात है तो इंक थोड़ा स्पीडी तरीके से फैलेगी एज़ कम्पेयर टू हनी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। एक ग्लास गर्म पानी का लेना है, उसमें आपको एक क्रिस्टल या एक ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट की डालनी है। उसके बाद में अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और दूसरे में आपने ठंडा पानी लेना है, ठीक है। डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन को चलाना नहीं है, यानी इस तरीके से हिलाना नहीं है। नाउ अब आपको इन क्रिस्टल्स को सेटल होने देना है बॉटम पे। क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास। What happens as time passes? जैसे टाइम गुजरता जाता है तो क्या होता है
क्या आप इससे आपको क्या पता चलता है लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में? क्या रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज करता है टेम्परेचर के साथ? ऐसा क्यों? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो लास्ट एक्टिविटी है उसमें आपसे कह रहे हैं कि एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, एक गिलास गर्म पानी लीजिए और उसमें क्रिस्टल छोड़ दीजिए आप, पोटेशियम परमैंगनेट का या कॉपर सल्फेट का या कोई और चीज़ जो कलर करती हो सोल्यूशन को, आप उसको छोड़ दीजिए और फिर ये ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ठंडे पानी में जल्दी घुला या गर्म पानी में। ये आपको तीनों ऑब्जर्वेशंस खुद करने होंगे। जो चीज़ें घर पर मौजूद हैं उनसे आप इन तीनों एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। दैट इज़ दे possesses what we call the kinetic energy। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है वो एनर्जी जिससे कोई भी चीज़ चलती है, उसकी स्पीड, उसकी मूविंग कैपेसिटी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी बहुत तरीके की होती हैं, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे चीज़ें चलती हैं। As the temperature rises, particles move faster। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स तेज़ी से चलने लगते हैं। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं या हम पानी बॉयल करते हैं तो उसके अंदर से जो स्टीम निकलती है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर ही हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स हैं। और जब वो वाटर के पार्टिकल्स हीट से एनर्जी ले लेते हैं, हीट एनर्जी ले लेते हैं, तो वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है और उसके बाद में वही काइनेटिक एनर्जी लेकर वाटर के जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो बाहर भागने लगते हैं। और जब वो बाहर भागने लगते हैं तो हमें वो वाटर वेपर या स्टीम के फॉर्म में नज़र आते हैं, भाप के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है या जो टेम्परेचर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। तो हम ये देखते हैं, जो हमने 3 एक्टिविटी की उसमें हमें पता चलता है कि बग़ैर किसी जैसे स्टर किए बगैर पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में मिल रहे हैं। ठीक है, दे डू सो बाय गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और उस स्पेस में ही वो जा कर के बैठ जाते हैं और उसकी वजह से वो अपने आप मिक्स होने लगते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। और इस तरीके की जो इंटरमिक्सिंग है कि 2 डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स हैं, एक पानी का पार्टिकल है, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट का या इंडिगो का या सॉल्ट का या शुगर का या डिटॉल का पार्टिकल है, और वो आ करके, क्योंकि ये दोनों ही बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉल्ट के पार्टिकल की और वाटर के पार्टिकल की, तो वाटर के पार्टिकल अलग हैं और सॉल्ट के पार्टिकल अलग हैं। फिर भी सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो आ करके वाटर के पार्टिकल में जगह बना लेते हैं। तो इस तरीके की जो इंटरमिक्सिंग है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में 2 डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। We also observe that on heating diffusion becomes faster। और हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है, बिकॉज पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो हीट एनर्जी वो ले रहे हैं उस हीट एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद में पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो उस काइनेटिक एनर्जी गेन की वजह से बढ़ जाती है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? तो ये रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट एनर्जी बढ़ेगी जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स फास्टली मूव करने लगेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगला टॉपिक है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। तो आपको इस गेम को 4 ग्रुप्स बनाकर खेलना होगा फील्ड में, ठीक है, और आपको ह्यूमन चेन्स बनानी होंगी। ठीक है, जो पहला ग्रुप होगा उसको एक दूसरे को पकड़ना होगा बैक से और लॉक करने होंगे अपने आर्म्स, जैसे कि इन लेडीज़ ने
पकड़ रखा है, इस तरीके से ही पहले ग्रुप को पकड़ना होगा। लाइक इंदु मिश्मी डांसर्स, ये इंदु मिश्मी डांसर्स जैसे पकड़ते हैं उस तरीके से उन पहले ग्रुप के लोगों को इस तरीके से पकड़ना होगा, इंटरलॉक करने होंगे पीछे से आर्म। इसके बाद में जो सेकंड ग्रुप है उसको सिर्फ हाथ पकड़ने होंगे टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और जो थर्ड ग्रुप है उसको चेन बनानी होगी बाय जस्ट टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। सिर्फ फिंगर टिप्स की हेल्प से वो एक दूसरे को टच करके चेन बनाएंगे, ठीक है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। तो अब ये जो चौथा ग्रुप है वो क्या करेगा, वो इन तीनों ह्यूमन चेन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। एक तो वो जो इंदु मिश्मी डांसर्स की तरह हैं जिन्होंने अपने आर्म्स को पीछे लॉक किया हुआ है, दूसरे वो जिन्होंने केवल हैंड्स पकड़ रखे हैं, एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है, और तीसरे वो जिन्होंने सिर्फ फिंगर टच कर रखी हैं। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने फिंगर टच कर रखी हैं उनकी चेन को तोड़ पाना बहुत आसान है। उसके बाद में जिन्होंने हाथ पकड़ रखे हैं उनकी चेन को तोड़ पाना आसान है, और उसके लास्ट में अगर किसी की जो सबसे मजबूत चेन यहाँ कही जा सकती है वो है वो जिन्होंने अपने आर्म्स को इंटरलॉक किया हुआ है। ओके, तो यहाँ सवाल आपसे पूछा गया है विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक, वाई, कौन सा ग्रुप सबसे इजी था चेन तोड़ने के लिए और क्यों, ऐसा क्यों था। तो आपको ये बताना है इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर। अगर इन सब चीज़ जो पूरी एक्टिविटी हमने की उसमें हम ह्यूमंस को हटा दें और हम ये समझें कि हर बच्चा जो ये गेम खेल रहा है वो एक पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो कौन से ग्रुप में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़े हुए हैं। ऑब्वियसली पहला ग्रुप जिसने इंदु मिश्मी डांसर्स की तरह एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.7, टेक आयरन नेल। एक आपको कील लेनी है आयरन की, ठीक है, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आपको 3 चीज़ें लेनी है, आयरन की कील यानी लोहे की कील, आयरन नेल, एक पीस ऑफ चॉक, चॉक का टुकड़ा, एंड अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको इन तीनों को ही 3 तरीके से काटने की कोशिश करनी है, तोड़ने की। हैमर मार के, आपने लोहे की कील पर हैमर मारा, कुछ नहीं हुआ, आपने चॉक पर हैमर मारा, उसका पाउडर बन गया, रबर बैंड पर हैमर मारा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उसने बाद में अपना जो शेप है वो रिगेन कर लिया। कटिंग करके कील तो कट नहीं पाई, चॉक कट गई, अगर हमने नाइफ से काटा तो चॉक कट गई, एंड जो रबर बैंड है वो भी कटिंग से कट जाएगा। फिर स्ट्रेचिंग करके हम रबर बैंड को तोड़ सकते हैं अगर हम उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दें कि वो वापस रिगेन ना कर पाए तो वो टूट जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेच चॉक को तो किया नहीं जा सकता, ना ही आयरन नेल को किया जा सकता है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको क्या लगता है कि इन तीनों केसेस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से कौन से पार्टिकल बंधे हुए थे। तो आई थिंक आयरन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पार्टिकल्स बंधे हुए थे एक दूसरे से। एक्टिविटी 1.8, आपको एक वाटर टैप को ओपन करना है, उसके बाद में जो स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रही है यानी जो पानी की जो धार आ रही है उसको आपको अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करनी है। क्या आप उस पानी की स्ट्रीम को काट पाए, क्या आप उसको काट पाए। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या रीज़न हो सकता है कि आप उसको नहीं काट पाए, ठीक है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है द अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तीनों एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है जो उन्हें अट्रैक्ट करके रखता है, एक दूसरे की तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक तरीके अलग अलग टेक्सचर एक्वायर करते हैं। कोई बहुत मजबूत होता है, कोई बहुत कमज़ोर होता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। ये फोर्स पार्टिकल्स को एक साथ रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो अलग अलग मैटर में अलग अलग होती है। जैसे आयरन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, चॉक की स्ट्रेंथ कम होगी, चॉक को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ना क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन से मैटर हैं। सो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो पहली चीज़ चेयर एक मैटर है क्योंकि आप उसे देख सकते हैं, ठीक है, उसका कुछ मास होगा,
और वो कुछ जगह भी घेर रही होगी तो वो मैटर हुई। मैटर का पहला क्राइटेरिया ये है कि वो उसका मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। एयर है, हवा भी पार्टिकल्स की बनी हुई है, वो भी जगह घेरती है और उसका मास भी होता है, तो हवा भी मैटर हुई। फिर आता है लव इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, ठीक है। ये आपकी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एक आप इसको मैटर नहीं बोल सकते। स्मेल है, किसी चीज़ की स्मेल, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। बट एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होने के अलावा ये एक मैटर भी है, क्योंकि जब आपने इंसेंस स्टिक जलाई थी तो उसके पार्टिकल्स उड़ के हवा में फैल गए थे, तो यानी वो पार्टिकल्स जगह भी घेर रहे होंगे और उनका कुछ मास भी होगा, तो ये स्मेल भी आपका क्या हुआ यहाँ पर मैटर हुआ। इसके बाद में आती है हेट यानी नफ़रत, तो नफ़रत भी एक फीलिंग है। जिस तरीके से लव फीलिंग है वैसे ही नफ़रत भी फीलिंग है। नफ़रत का मास नहीं होता तो आप उसको नहीं कह सकते कि ये मैटर है। आमंड यानी बादाम तो मैटर है ही, क्योंकि वो जगह भी घेरते हैं, उनका मास भी होता है। थॉट यानी सोच, आपके दिमाग में कोई विचार आया, आपके दिमाग में कोई फिक्र आई, तो आप जो वो थॉट है, जो वो ख़याल आपके दिमाग में आ रहा है, उसका कोई मास नहीं है, ठीक है, उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, मास नहीं है, तो इस वजह से ये भी मैटर नहीं है। कोल्ड यानी ठंड लगना इज़ अ फीलिंग, हमें गर्मी में भी ठंड लग सकती है, तो ये भी मैटर नहीं है। फिर अगला है कोल्ड ड्रिंक मैटर है, क्योंकि वो जगह घेरती है, उसका वॉल्यूम होता है और उसका मास भी होता है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम की स्मेल, ये भी मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलकर हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हम उसे स्मेल कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये भी मैटर है। अगला क्वेश्चन है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रीज़न देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड यू हैव टू गो क्लोज। आप जब गर्म खाना आप अगर घर में पक रहा है तो उसकी स्मेल आपको बहुत दूर भी आ जाती है, लेकिन अगर ठंडे खाने की स्मेल आपको लेनी है तो आपको बहुत क्लोज ला करके लेनी होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है और वो तेज़ी से भागने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। बिकॉज of increase in temperature the kinetic energy increases and the particles start moving faster। इसकी वजह से जब आप दूर भी होते हैं तब भी आपको स्मेल आ जाती है खाने की, पर जब खाना ठंडा होता है तो पार्टिकल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, वो एक जगह बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे स्मेल लेने के लिए आपको बहुत पास आना पड़ेगा, तब आप उसकी स्मेल ले पाएंगे। नेक्स्ट इज अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल which property of matter does this observation shows। डाइवर जो है वो पानी को काट के आगे बढ़ता है। अगर पानी मैटर है तो वो उसे काट क्यों पा रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि वो क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग है, तो वो जब उन पे फोर्स अप्लाई करता है डाइवर, वो पानी के पार्टिकल्स को हटाने की कोशिश करता है, तो वो उसको रास्ता दे देते हैं, वो हट जाते हैं रास्ते से। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी लग रही है वो है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो एक दीवार है, दीवार के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू वाटर वो बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं, तो उन्हें हटाना मुश्किल है। लेकिन पार्टिकल्स हवा के सबसे ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं, फिर पानी के उससे फास्ट मूव करते हैं, और दीवार के यानी सॉलिड के सबसे कम लेवल पे मूव करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या खासियतें होती हैं? तो यहाँ पे 4 आपने 3 पढ़ी हैं, वही आपको बतानी है। एक तो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस होती है, दूसरी पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव कर रहे होते हैं, एंड तीसरी पार्टिकल ऑफ मैटर